हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट वेरिंग डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द स्पीस ऑफ अर्थवर्म। हमारे पास कौन कौन सी स्पीसीज जो है अर्थवर्म की हम यूज़ कर रहे हैं और क्या हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, इफ़ द वेस्ट मटेरियल आर होमोजीनियस वन ओनली सर्टेन न्यूट्रिएंट अवेलेबल। अगर हमारे पास होमोजीनियस होगा तो सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे। अगर हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो हिट्रोजीनियस होगा तो हमारे पास क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द कंपोस्ट। अगर हमने जैसे सिर्फ जो है वो सॉ डस्ट लिया, स्ट्रॉ डस्ट लिया तो हमारे पास अलग ही बनेगा। अगर हमने उसमें किचन वेस्ट, इंडस्ट्रियल जो हमारे पास वेस्ट है, पोल्ट्री, सब कुछ चीज़ें मिक्स की हैं तो हमारे पास वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट बनेंगे। द कॉमन अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन वर्मी कंपोस्ट एज फॉलो: ऑर्गेनिक कार्बन 9.5 to 17.98, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 0.5 to 1.50, फॉस्फोरस 0.1 to 0.30, पोटाशियम 0.15 to 0.56 and सोडियम 0.06 to 0.30, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 22.67 to 47.60 mg पर 100 ग्राम, कॉपर 2 to 9.50 मिलीग्राम, आयरन जो है हमारे पास 2 to 9.30 मिलीग्राम, जिंक जो है 5.70 to 11.50, सल्फर जो है 128 to 548 मिलीग्राम पर केजी। तो ये सब हमारे पास जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हमारे वर्मी कंपोस्ट में जो प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिकल एक्सेप्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है हमारे वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्टिंग फॉर इंडिया कंडीशन, इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्मी कंपोस्टिंग हमारे पास क्या है। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया डू नॉट हैव प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट इज जनरली डम्प्ड इन लैंडफिल और इन रोड साइड एंड द लिक्विड वेस्ट एंड डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। हमने ये सब इन सब चीज़ों से तो हम लोग जो है वो वाकिफ़ हैं। ठीक है, हमें पूरी तरह से पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। रोड के साइड में वेस्ट का डंप लगा होता है या फिर वाटर बॉडी पूरी की पूरी जो है वो पोल्यूटेड कर दी है। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट आर मोस्टली ऑर्गेनिक एंड ऑन एवरेज एंड अबाउट 50% ऑफ टोटल वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट ही हमारे पास 50% जो वेस्ट होता है वो डोमेस्टिक वेस्ट होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ईच हाउस होल्ड प्रोड्यूस्ड नॉट लेस देन 20 kg ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट पर ईयर। पर हाउस में जो है कितना एवरेज बताइए, 20 kg जो है वो एनुअल बताया गया। ठीक है, दिस कैन बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज रेदर देन बीइंग थ्रोन इनटू द बीन फ्रॉम वेयर इट मेक इट्स वेयर टू ओवरलोडेड लैंडफिल्स। हमने किसी जगह पे लैंड में जो है वो अलग अलग जो सिटीज़ हैं आप गए होंगे तो वहाँ पे अलग अलग लैंड है, वहाँ पे जो है वो डंप लगे होते हैं, लैंड फिल करके रखी होती है। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से यूज़ करने की बजाय हम उसको जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में दीज वेस्ट कैन बी कंसिडर एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस मैन्योर फॉर द सॉइल यूजिंग वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी। हम उसको वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है इसका। लार्ज क्वालिटी ऑफ पोटेंशियल एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बायो प्रोडक्ट आर थ्रोवन आउट एज वेस्ट और अंडर यूटिलाइज्ड बाय द लोकल पॉपुलेशन। हमारे पास जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है हम उसको क्या करते हैं, वो थ्रो कर देते हैं। ठीक है, हम उस वेस्ट को थ्रो कर देते हैं, इंस्टेड उसको यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, सिंस दे आर नॉट अवेयर, जो हमारे पास रूरल पॉपुलेशन होती है वो लोग जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में ज़्यादा जो है वो अवेयर नहीं होते उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। द मटीरियल कैन बी यूटिलाइज प्रॉफिटेबली बाय वर्मी कंपोस्टिंग विच इज़ अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। वर्मी कंपोस्टिंग में उस मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग एंड वर्मी culture and vermi composting will motivate the rural people to start vermi composting unit which can fetch regular income। अब हमारे पास अगर हम रूरल पीपल्स को जो है अवेयर करें वर्मी कल्चर के बारे में तो वो आसानी से एक अच्छा जो है अपनी मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी सेल करके वो इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन थ्रू वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। Vermi technology is popular because it is a simple methodology with low investment and does not need sophisticated infrastructure। हमारे जो है इसके लिए sophisticated जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं होती। तो बिना सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हम जो है
जो सिंपल सा मेथड है इसका, तो उससे हम जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू प्रोसेस 1 ton ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेली इट वुड रिक्वायर 150 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस विथ 6 वर्कर, ठीक है। 1500 स्क्वायर मीटर का हमें जो है स्पेस चाहिए और 6 वर्कर चाहिए। इट वुड प्रोड्यूस अबाउट 60 टन ऑफ अर्थवर्म कास्टिंग एनुअली। वहाँ से हमें 70 टन की जो है वो अर्थवर्म कास्टिंग मिलेगी। द लोकल रूरल पीपल कैन बी सक्सेसफुल इंटरप्रेन्यू इन वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन एंड एक्वायरिंग प्रॉफिट विल एनहांस देयर लाइफस्टाइल एंड इनकम। उससे जो है क्या हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट को जो है वो प्रोड्यूस करके वो अपनी इनकम, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर रहे हैं। They will be able to spend time usually by getting job opportunity with the help of self-employment scheme. Self-employment scheme से वो जो है किसी से रोजगार मांगने नहीं जा रहे, खुद ही अपने जो है जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स, अ वर्मी कंपोस्टर शुड रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस बट फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन राइज। द वर्म विल वांट टू स्टे इन द बीन इफ कंडीशन आर राइट। जो हमारे वर्म्स हैं वो बीन में रहेंगे, ठीक है, जो भी हमने बीन बनाया है उसमें रहेंगे अगर हमारी कंडीशन गुड है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन गुड नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, या तो वो मर जाएंगे, ठीक है, डाइंग हो जाएंगे, या फिर क्या वो बाहर जा जाएंगे, ठीक है। फॉल ऑर्डर, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, फॉल ऑर्डर, अगर वहाँ पे जो है एरोबिक की जगह एनारोबिक कंडीशन हो गई है तो वहाँ पे जो है वो फाउल ऑर्डर होगा, जिससे हमारे जो वॉर्म्स हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डाइंग वॉर्म, अगर वो मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जब वो डाइंग हो रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। फ्रूट फ्लाइज ने अगर वहाँ पे अटैक कर दिया तो फ्रूट फ्लाइज आएंगी और वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगी, ठीक है, तो भी वो वर्म जो हमारे पास कंपोस्ट वॉर्म्स हैं वो वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।